एक स्मार्ट इन्वेस्टर कैसे बन सकते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट को कैसे डिवाइड करें कि वो आपको बेहतर रिटर्न्स दे सके। आपको पता हो कि किन हालात में मार्केट कैसे रिएक्ट करती है, यानी आपके शेयर्स की कीमत का बढ़ना। आज एक शेयर आपने 100 रुपए का खरीदा, उस कंपनी ने ज़बरदस्त परफॉर्म किया, उस शेयर की जो कीमत है वो रातों रात भी बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। कुछ वेबसाइट्स पर जाकर आप स्टॉक मार्केट की रोज़ाना की फ्लक्चुएशन को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। कहीं से भी आपको इन्वेस्टमेंट के प्लेटफॉर्म्स ऑफर होते हैं या आपको बड़े अट्रैक्टिव ख्वाब दिखाए जाते हैं, वहाँ पर शायद वक्ती तौर पर तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिले, लॉन्ग टर्म में उसमें बड़े नुकसान होते हैं। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करें, पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में इन्वेस्ट करें, लेकिन इसके अलावा बाकी जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें से कोई प्लेटफॉर्म रेगुलेटेड नहीं है, उनमें से कोई प्लेटफॉर्म सरकारी तौर पर मंजूर शुदा नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। बोल नेटवर्क के इस प्लेटफॉर्म से हम आपको बताते हैं कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को ग्रो कैसे कर सकते हैं, एक स्मार्ट इन्वेस्टर कैसे बन सकते हैं। पाकिस्तान में इन्वेस्टर्स का दो तरह का माइंडसेट होता है। एक वो इन्वेस्टर होते हैं जिनके पास इन्वेस्ट करने के लिए कैपिटल होता है और बहुत सारा टाइम भी होता है, इजाफी इन्वेस्टमेंट होती है और वो लॉन्ग टर्म में उसको ग्रो करके बड़े फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। लेकिन एक माइंडसेट ये भी होता है जहाँ कैपिटल कम होता है और प्रॉफिट्स आपको ज़्यादा फौरी तौर पर रिक्वायर्ड होते हैं। तो अब इन दोनों तरह के माइंडसेट को कौन से प्लेटफॉर्म सूट करते हैं, क्या आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, क्या आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें और कैसे करें और कहाँ पर करें, और अपनी इन्वेस्टमेंट को कैसे डिवाइड करें कि वो आपको बेहतर रिटर्न्स दे सके। अब बड़ी आसान सी और एक सादा सी ये सोच है कि अगर आपको रिटर्न्स जल्दी चाहिए और ज़्यादा चाहिए तो ज़ाहिर है उसमें रिस्क भी होगा। रिस्क फैक्टर हर उस काम में होता है जहाँ आपको बहुत ज़्यादा जल्दी हो, जहाँ आपकी जो इक्विटी है वो आपको बेहतर रिटर्न्स दे रही हो, तो वहाँ पर आपके उस उतार चढ़ाव की वजह से आपके पैसे के डूब जाने का या कम होने का ख़तरा भी होता है। और एक रिलेटिवली सेफ़ इन्वेस्टमेंट होती है जहाँ पर आप इन्वेस्ट अच्छा करते हैं लेकिन आपको रिटर्न्स थोड़ा स्टेडी मिलता है, थोड़ा कंसोलिडेट होकर मिलता है, थोड़ा स्लो मिलता है, लेकिन वो बहुत लंबे अरसे तक मिलता रहता है। आपका अमाउंट भी ग्रो करता है लेकिन उसमें आपकी वो रिक्वायरमेंट शायद पूरी नहीं कर पाता है जो कि आपकी शॉर्ट टर्म में होती है। गुज़िश्ता वीडियोज़ में आपको हमने बताया था कि स्टॉक मार्केट कैसे काम करती है। आज ज़रा थोड़ा सा दोनों प्लेटफॉर्म्स को हम कंपेयर करते हैं कि रिलेटिवली ज़्यादा आसान कौन सा है और कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा फ़ायदा और जल्दी फ़ायदा ये कौन सा प्लेटफॉर्म दे सकता है। तो ज़रा आपको जल्दी से ये बताते हैं कि स्टॉक मार्केट में चूँकि 3 तरह के हमने आपको बताए थे कि अकाउंट्स होते हैं और उनमें स्टैंडर्ड या सहूलत अकाउंट या जो रोशन डिजिटल अकाउंट है उसमें जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ब्रोकरेज हाउस की ज़रूरत पड़ती है। किसी भी ब्रोकरेज हाउस से आप रब्ता करते हैं जो आपके लिए शेयर्स की ख़रीदो फ़रोख्त का काम करता है। अब ये चूँकि इक्विटी मार्केट है, यहाँ पर आपका पैसा रोज़ आपको मुख्तलिफ ऐप्स में, मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर जो कि ब्रोकरेज हाउसेस आपको फराम करते हैं, वहाँ पर ऊपर जाता भी महसूस हो रहा होता है और नीचे आता भी महसूस हो रहा होता है। यानी अपने पैसे को आप अपनी आंखों के सामने कम या ज़्यादा होता हुआ देख रहे होते हैं। अब वो मार्केट पर, हालात पर, दुनिया की मुआशी सूरत हाल पर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि जिन पर वो मुनहसर होता है। तो स्टॉक मार्केट में यहाँ आपको रोज़ाना की बुनियाद पर आपके पैसे में प्रॉफिट या फिर आपके अमाउंट में डिक्लाइन नज़र आता है। लेकिन हम म्यूचुअल फंड में जब इन्वेस्ट करने जाते हैं तो वहाँ पर भी आपको एएमसी यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी से रब्ता करना पड़ता है और उसके पास फंड मैनेजर्स होते हैं जो बहुत एक्सपर्ट होते हैं और वो जब आपके अमाउंट को इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पर ऑप्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं आपके पास। वहाँ आप एक बहुत स्मूथ इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं थ्रू जो फिक्स अमाउंट इन्वेस्टमेंट होती है। वहाँ पर आपने पैसा इन्वेस्ट किया, गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं कि जिनमें ये पैसा लगाया जाता है और वहाँ से आपको एक मुनासिब रिटर्न और ग्रेजुअल रिटर्न मिलता रहता है। वहाँ भी आपके पास ये ऑप्शन होता है कि आप इक्विटी मार्केट यानी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन फिर वही रिस्क और रिटर्न वाला फैक्टर आ जाता है कि रिस्क ज़्यादा है तो रिटर्न भी ज़्यादा है, रिस्क कम है तो रिटर्न भी कम है। तो जब आप फिक्स्ड अमाउंट में इन्वेस्ट करते हैं वहाँ पर आपका जो परसेंटेज होता है, यानी बिलफर्ज आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं तो आपको माहाना 8,000 या 8,500 रुपये का रिटर्न आता है। जाहिर है अब आप ये सोचेंगे कि इन्वेस्टमेंट के हिसाब से तो ये बहुत कम है, लेकिन यहाँ पर आपका वो 1 लाख रुपया मुकम्मल तौर पर महफूज है और वो कहीं नहीं जाने वाला। यही 1 लाख रुपए जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और 4, 5 या 6 मुख्तलिफ जो उस वक्त के ग्रोइंग या ट्रेंडिंग शेयर्स होते हैं वो जब आप ख़रीदते हैं तो शेयर्स का कुछ नहीं पता होता कि कल शेयर्स की मार्केट अप होगी या कल शेयर्स की मार्केट डाउन होगी। तो वहाँ पर ये रिस्क फैक्टर आपको बहरहाल मुस्तकिल तंग करने के लिए मौजूद होता है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हुए आपके पास रेलेवेंट एक्सपीरियंस ज़रूर होना चाहिए। आप ब्रोकरेज हाउस के थ्रू जा सकते हैं, ख़ुद से भी आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपकी रिसर्च बड़ी स्ट्रॉन्ग हो, आपको पता हो कि किन हालात में मार्केट कैसे रिएक्ट करती है, बजट डेज़ में मार्केट कैसे ऊपर जाती है, क्लोजिंग होती है उसमें मार्केट कैसे बिहेव करती है, कुछ ऐसे जो कैलेंडर ईयर जब ख़त्म होता है उस वक्त मार्केट का क्या बिहेवियर होता है,
जब किसी नए टैक्स का अनाउंसमेंट होती है या इम्प्लीमेंटेशन उसकी होती है तो मार्केट कैसे बिहेव करती है, तो वहाँ पर आपको बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स नज़र आते हैं। म्यूचुअल फंड में ये अप्स एंड डाउन्स नहीं होते, वहाँ पर आपने चूँकि एक फ़िक्स्ड अमाउंट की और फिक्स्ड टेन्योर के लिए इन्वेस्टमेंट की होती है, तो आपका अमाउंट भी महफूज होता है, उस पर आपको जो रिटर्न मिलता है वो भी एक बड़ा सेफ़ और स्मूथ तरीके से मिलता है। लेकिन ज़ाहिर है वहाँ पर आपका कैपिटल गेन या डिविडेंड जो कि स्टॉक मार्केट में होता है वो उस तरीके से नहीं हो पाता। अब कैपिटल गेन आपका यानी आपके शेयर्स की कीमत का बढ़ना, आज एक शेयर आपने 100 रुपये का ख़रीदा और उस कंपनी ने ज़बरदस्त परफॉर्म किया, अपने आप को एक्सपेंड किया, प्रोडक्ट क्वालिटी बेहतर बनाई, मार्केट की रीच अपनी अच्छी की, लोगों में एक अच्छी मार्केट वैल्यू बनाई, तो उस शेयर की जो कीमत है वो रातों रात भी बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। आगे हम कुछ वीडियोस में आपको ट्रेंडिंग और ग्रोइंग शेयर्स भी बताएंगे कि टॉप पाकिस्तान के सेक्टर्स कौन से हैं, टॉप शेयर्स कौन से हैं, किन सेक्टर्स ने पिछले 2 साल में 1000 या उससे भी ज़्यादा परसेंटेज के हिसाब से लोगों को रिटर्न दिया है। तो वहाँ पर आपके जैसे जैसे शेयर्स की कीमत बढ़ती है वो दरअसल आपका कैपिटल गेन बढ़ रहा होता है, यानी 100 रुपये वाला शेयर आपका 150 का हुआ तो आपको 50% का वहाँ पर रेज़ मिल गया। फिर उसी अमाउंट पर जब आपको कंपनी ने प्रॉफिट दिया वो आपका डिविडेंड हो गया, यानी वहाँ आपका प्रॉफिट डबल हो जाता है। म्यूचुअल फंड में स्लो एंड स्टडी विंस द रेस वाला सिनेरियो है, ये वाला फार्मूला है कि आपको डबल या ट्रिपल होकर वो प्रॉफिट्स नहीं मिल रहे होते, लेकिन आपको एक स्मूथ प्रॉफिट मिल रहा होता है, आपका जो अमाउंट होता है वो बिल्कुल महफूज होता है। तो अब दोनों के अकाउंट खोलने के तरीके भी बहुत ही आसान हैं और सादा हैं, दोनों में इन्वेस्ट करने का तरीका भी बहुत आसान और सादा है, लेकिन दोनों की मार्केट्स को समझना इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ख़ास तौर पर गूगल करके या चंद एक ऐप्स को डाउनलोड करके कुछ वेबसाइट्स पर जाकर आप स्टॉक मार्केट की रोज़ाना की फ्लक्चुएशन को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। ये जो 100 इंडेक्स में जो 100 कंपनीज़ होती हैं किस तरह से ये कारोबार कर रही होती हैं, तो ये दोनों का जो फ़र्क है ये फ़ैसला आपने अपना खुद करना है कि ज़ाहिर पैसा आपका इन्वेस्ट आपको करना है। आपको कम टाइम में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए तो आप इक्विटी मार्केट का इंतखाब करते हैं, और आपको लंबे टाइम में अपने पैसे को ग्रो भी करना है, आप एक स्मार्ट इन्वेस्टर हैं, आप में थोड़ा पेशेंस और सब्र भी है, तो आप म्यूचुअल फ़ंड में बहुत आसानी के साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको ख़ुद ज़्यादा होमवर्क नहीं करना, ख़ुद ज़्यादा काम नहीं करना, आपकी एसेट मैनेजमेंट कंपनी और फिर उसके साथ आपके जो फंड मैनेजर्स हैं वो आपको इस तरह से असिस्ट करते हैं और गाइड करते हैं कि वहाँ पर आपकी सारी की सारी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल सेफ़ रहती है। अच्छा, पाकिस्तान में जो लोग मौजूद हैं ज़ाहिर है उनके लिए तो बहुत आसान है कि वो एसेट मैनेजमेंट कंपनी या ब्रोकरेज हाउसेस को फ़िज़िकली जाएं, विज़िट करें और उनके साथ जाकर वो ये सारे मामलात सेटल करें। लेकिन जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो कि पाकिस्तान से बाहर हमें देख रहे हैं और वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, चूँकि इस वक्त पाकिस्तान को ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स के पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो अगर वो लोग अभी भी स्टॉक का बड़े बेहतरीन तरीके से पार्ट हैं, म्यूचुअल फंड्स में भी उन्होंने इन्वेस्ट किए हुए हैं, लेकिन जो न्यू और फ्रेश इन्वेस्टर हैं जो अब इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं वो भी वहीं पर बैठे बैठे अपने रोशन डिजिटल अकाउंट्स के थ्रू इन दोनों प्लेटफॉर्म्स पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। न सिर्फ ये दोनों प्लेटफॉर्म्स बड़े इस वक्त ज़रूरी हैं, कारआमद हैं, आपके जो आपकी इन्वेस्टमेंट है, आपका कैपिटल है, उसको ये ग्रो कर सकते हैं। बल्कि एक और ऐसी एक्सचेंज है जो कि SECP से रजिस्टर है, पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज, जिसके लिए हम एक अलहदा से वीडियो करेंगे और उसमें कमोडिटीज़ की जो ट्रेडिंग होती है वो किस तरह से होती है और वो भी आप डायरेक्टली और बहुत आसानी के साथ और इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए कर सकते हैं। तो ज़रा उसको भी आगे चलकर आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे। तो ये 2 से 3 ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि अंडर रेगुलेटर्स हैं, जो कि SECP से रजिस्टर्ड हैं। इनके अलावा कहीं से भी आपको कोई इन्वेस्टमेंट के प्लेटफॉर्म्स ऑफ़र होते हैं या आपको बड़े अट्रैक्टिव ख्वाब दिखाए जाते हैं या आपके सामने कोई बड़ी अच्छी ऑफ़र्स रखी जाती हैं, तो वहाँ पर शायद वक्ती तौर पर तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिले, आपका अमाउंट आपको 1 महीने या 1.5 महीने या 2 महीने में फौरी तौर पर वापस आता दिखे, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसमें बड़े नुकसानात होते हैं। आप छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करते ही जैसे ही बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पर फिर आप जाकर फंस जाते हैं और आपका जो कैपिटल है वो भी टोटल लॉस हो जाता है। तो हमेशा जब भी इन्वेस्टमेंट करनी हो आप सबसे पहले देखें कि किस ब्रोकरेज हाउस या किस एसेट मैनेजमेंट कंपनी का आप इंतखाब कर रहे हैं। SECP का लाइसेंस उसके पास मौजूद है, ये वो गारंटी होती है जो कि आपके अमाउंट को, आपके कैपिटल को बिल्कुल महफूज रखती है, और आपका पैसा जब महफूज हाथों में रहेगा तो वो चाहे आहिस्तगी के साथ बढ़े, चाहे वो बहुत तेज़ी के साथ बढ़े, लेकिन आपको बहरहाल वो प्रॉफिट ही देकर जाएगा। और स्टॉक में भी हमेशा ऐसा नहीं होता कि हमेशा लॉस हो। ख़ास तौर पर जो पिछले 1.5-2 साल का एक ट्रेंड रहा है उसमें हमने बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे इन्वेस्टर्स को उसमें ग्रो करते देखा है। और जब 5-6 बड़े ग्रोइंग और ट्रेंडिंग स्टॉक्स के बारे में आपको आगे की वीडियोज़ में बताएंगे तो उसमें आपको यकीनन इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी,
म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करें, पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में इन्वेस्ट करें, लेकिन इसके अलावा बाकी जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें से कोई प्लेटफॉर्म रेगुलेटेड नहीं है, उनमें से कोई प्लेटफॉर्म सरकारी तौर पर मंजूर शुदा नहीं है। तो अपनी इन्वेस्टमेंट को सेफ जगह रखें। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत हेल्प ज़रूर मिली होगी। कोई सवाल हो, जहन में कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को जो फ्रेश इन्वेस्टर्स हैं, जो नए लोग इन्वेस्टमेंट की दुनिया में आना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उनको भी शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी आपके ज़रिए थोड़ी सी मदद मिल सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।